भावे जिन वर पूजिए, भाव पूर्वक जिन भगवान की पूजा करो, भाव से करो। एक पूजा करो भले, लेकिन भाव से करो। आप कितनी पूजा करते हो? अच्छा, पूजा देखते हो, करते नहीं हो। पूजन देखते हो, करते नहीं हो। और भोजन भी देखते ही हो, करते नहीं। भोजन करते हो, देखते नहीं हो। ऐसा ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? जब यहां भी देख ही रहे हैं तो वहां भी सिर्फ देख के ही काम चला। अगर हम यहां भी करें तो फिर वहां भी करके काम चला। जितना भोजन जरूरी है उतना ही प्रभु का पूजन जरूरी है। भोजन से तन की खुराक पूरी होती है, पूजन से मन की खुराक पूरी होती है। भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, पूजन आत्मा को ऊर्जा देता है। तुम क्या करते हो? दूसरे पूजा करते हैं तो ताली बजाते हो। करो, पूजन में ये भी शामिल है। भक्ति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, पूजा को अच्छे से सुन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। कारणवश आप पूजा नहीं कर पा रहे तो अनुमोदना कर रहे हैं। लेकिन भावे जिन वर पूजिए, भावे जिदि दीजिए दान। भाव पूर्वक पूजा करो, छोटी पूजा करो लेकिन भाव पूर्वक करो। अब बड़ी पूजा हो गई तो कैसे भी करके निपटाओ। सिद्ध चक्र की आखिरी दिन की जब 1008 अर्घ होते हैं ना, तब आप देखिए पंडित जी का हाल और संगीतकार का हाल और पूजा करने वाले का हाल। वो एक अर्घ तो चढ़ा नहीं पाता है कि पंडित बोलता है स्वाहा, घबरा के दूसरा उठाने के लिए जब तक तैयार होता है तब तक पंडित फिर बोलता है स्वाहा। आकुलता जैसी हो जाती है। उसको 2 दिन में बांट लो, 2 टाइम में बांट लो और आनंद से करो। हैं छुल्लक जी से सीखो। एक दिन 5 अर्घ, दूसरे दिन 105 अर्घ। और सिस्टम से एक दिन 3 पूजा कर ली, फिर 2 पूजा कर ली, फिर 1 पूजा कर ली, फिर 1 पूजा को 2 दिन में कर लिया। मतलब यह है कि भक्ति भाव से पूजा वंदना अभिषेक आदि होना चाहिए। भावे जिन वर पूजिए, भावे दीजिए दान। दान भी भाव पूर्वक देना चाहिए, भाव से देना चाहिए, चीज नहीं देना चाहिए। अकेले भाव नहीं, वस्तु देंगे लेकिन भाव से देंगे। खांसी किसको चल रही है? बुखार भी आता है आपको? गला दुखता है? चक्कर आते हैं? ये सब कोरोना के लक्षण हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो भावे जिन वर पूजिए, भावे दीजिए दान। भावे भावन भाइये, भाव पूर्वक भावना भाव। भाव से केवल ज्ञान भी होता है। भाव रहियो न सिद्धई, जैवी तबम चरई कोड कोडियो। जम मंतराई बहुसो, लंबी हथो गलिया बथो। बिल्कुल किसी की भी परवाह नहीं की आचार्य देव ने। जो वस्तु व्यवस्था है सो कह दी, खूब बुरा लगे कि खूब अच्छा लगे। जो तत्व है सो बताना हमारा कर्तव्य है। गुरु कहते ही उसे हैं कि कोई नाराज हो कि खुश हो, लेकिन वो मार्ग जो है वो ही बताए, उसी ढंग से चले। वो गुरु नहीं है जो आपको खुश रखने के लिए और कहीं ढीला छोड़ दे, शिथिलाचार पर छोड़ दे, आपकी हाँ में हाँ करने लग जाए। गुरु तो उस खरे डॉक्टर की तरह है जो ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन की ही बात करेगा। काटना पड़ेगा, ये फोड़ा निकालना पड़ेगा। नहीं साहब, ऐसे कैसे चलेगा,
तो हाथ जोड़ेगा, भाई पधारो जहाँ और इलाज कराओ, अपने बस का काम नहीं है। दवा गोली दे करके, टैबलेट दे करके इसको दवा तो देंगे, लेकिन ये कैंसर का फोड़ा कितने दिन दबा रहेगा, फिर उठेगा। इसलिए इलाज ये है। और सही डॉक्टर, सही गुरु की सलाह से, परामर्श से चलेंगे तो भला होता। 21 तीर्थंकर भगवान खड़े होकर तपस्या करते करते मोक्ष पधारे हैं। और केवल 3 भगवान पद्मासन से। कौन कौन से 3 भगवान? आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ। आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ ऐसे 3 तीर्थंकर हैं कि उनने पद्मासन लगाया आखिरी दिनों में, योग निरोध के समय। बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन। और खड्गासन में क्या होता है? ऐसे दोनों हाथ। और ये मुद्रा बहुत प्रचलित है, महावीर स्वामी भी इसी मुद्रा से मोक्ष पधारे, खड्गासन से। 2 मुद्रा, पद्मासन या खड्गासन। और फिर इसमें कहा लंबी हाथों गली। पद्मासन थोड़ा सा सरल बोलेंगे, बैठे हैं आराम से पद्मासन लगा के, लेकिन खड्गासन उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। खड़े हैं, कहते भी भैया इतनी देर से खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। क्या खड़े खड़े थके नहीं हो, बैठ जाओ। उसमें खड्गासन में उनने अपने परिणामों को किस ढंग से साधा है और मोक्ष पधारे हैं। तो उसी मुद्रा की बात करते हुए कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि भाई तुम कितने साल तक खड़े रहो हाथ लटका के, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं है, अंतरंग निर्मलता नहीं है, तो सिद्धि नहीं होगी। परिणामम्य शुद्धे गंथे मुच्चे बाहिरे अजयी। बाहिर संगच्चाओ बाहिर गंथच्चाओ भाव विहूणस किम कुणई। कसर बाकी नहीं रखी। कह रहे हैं परिणामम्य अशुद्धे, परिणामों के अशुद्ध होने पर गंथे मुच्चई बाहर ये जई। कोई यति बाहर की सारी चीजें छोड़ देता है, हैं? वो एक देसी कहावत है ना, क्या? पत्नी मरी की संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई कि संपत्ति नष्ट हो गई तो मूड मुड़ा के भाई सन्यासी हो गए, मजबूरी हो गई एक तरह की। त्याग क्या किया? यहां कह रहे हैं कि परिणाम तो अशुद्ध पड़े हैं और बाहर का परिग्रह का तुमने त्याग कर दिया है, घर का भी त्याग कर दिया है, बाल बच्चों को भी छोड़ दिया है, दुकान को भी छोड़ दिया है, लेकिन झूलता दिमाग में वही है, बच्चे का क्या हो रहा होगा, दुकान कैसी चल रही हो गई, मम्मी पापा कब आने वाले हैं, दादी का क्या हुआ, दादा कहाँ गए, रुपए पैसे दुकानदारी। और इतना भी अभी तक भेद ज्ञान नहीं हुआ कि वो सब मेरे स्वरूप से पृथक हैं, उनकी योग्यता से उनका परिणमन होगा, हमारी योग्यता से। सुनाई पड़ रहा है? आप हाथ नहीं लगा सकते। संसार की इतनी बड़ी व्यवस्था में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य वाला जो सूत्र कहा है ना प्रभु ने, वो वस्तु व्यवस्था कही है। आप किसी परिवर्तन पर हाथ नहीं लगा सकते। जो होना है सो होना है, होके रहता है। आप तो बस अपने ही परिणामों को संभाल लो, अपने भावों को संभाल लो, वो ही बहुत है। बहुत बाहर का सब त्याग किया, भीतर का अशुद्ध पड़ा है, भीतर से छूटा नहीं है। बाहर गंथच्चाओ भाव विहुणस्य किम कुणई। ऐसे बाहर का परिग्रह का त्याग करने से भाव रहित व्यक्ति के लिए क्या फायदा है? शादी नहीं की है, विवाह नहीं किया है, लेकिन विचार वैसे ही चलते रहते हैं।
व्रत ब्रह्मचर्य का है, विकल्प अब ब्रह्म के चलें। परिग्रह कुछ भी नहीं है, विचार परिग्रह के ही चलें। ऐसा घर में भी बनवा देता, ऐसा मैं भी कर लेता, ऐसा करूं, कहीं तो करूंगा। बताइए, बाहर का त्याग होना चाहिए और भीतर से भी त्याग होना चाहिए, तो आनंद होगा। क्यों? जाणहि भावम परमम किम ते लिंगेण भाव रहीन पंथी शिवपुरी पंथम जिन ओदिठम पयत्तेन। जाणहि भावम परमम किम ते लिंगेण भाव रहीन। भाव सबसे पहले है, और भाव नहीं है जब तक, तब तक द्रव्य के त्याग से क्या फायदा। पंथी शिवपुरी पंथम जिन ओदिठम पयत्तेन। भगवान जिनेन्द्र ने मोक्ष नगर का मार्ग बड़े प्रयत्न से बताया है। इसलिए हे पथ को, मोक्ष नगर के मार्ग पर प्रयत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक चलो, सुयत्न पूर्वक चलो। जिनवाणी सुनने के लिए थोड़ा समय है, दुनिया की बातें बनाने के लिए और समय पड़ा है। मोक्ष मार्ग में बहाने काम नहीं आते हैं, पुरुषार्थ काम आता है। सफल होने वाला बहाने नहीं बनाता है, और बहाने करने वाला कभी सफल लेकिन अपने पास तो बहानों की पूरी एक लंबी लिस्ट, फेहरिस्त है। क्यों नहीं आए? ये दुख रहा था। क्यों लेट हो गए? वो हो रहा था। कर लो। जाणहि भावम परमम किम ते लिंगेण भाव रहीण। भाव रहित लिंग से क्या फायदा? अरे जिन भगवान ने बड़े प्रयत्न से मार्ग बताया, जो कि देखें तो उनने केवल ज्ञान पाने के बाद ऐसे कोई प्रयत्न नहीं किया कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ करूं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब यह है कि इतनी कृपा दृष्टि उनकी सहज रही कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, और जिन भगवान के उन बच्चों को गणधरों ने झेला, और आचार्य भगवंतों ने जरूर बड़े प्रयत्न से उसको लिखा, बड़े प्रयत्न से, पत्तों पर, कीलों से, कांटे से, और सूखी शाही बना बना करके। उसको समझ लो, मार्ग पर चलो तो कल्याण होगा। भाव रहेन सौरिस अणाई कालम अनंत संसारे गहि उज्जयाई बहुसो बाहिर निगंथ रूबायम। कितनी समझाइश करें, बोलो हैं? आचार्य देव कहते हैं कि भाव रहित ये संयम वगैरह लेने से, हे जीव, अनंत संसार में, हे सुपुरुष, कैसा संबोधन किया? सत्पुरुष। शिष्य है और शिष्य भी नहीं है, दूर का आदमी है, और उसको कह रहे, हे सत्पुरुष, बहुत बार तूने भाव रहित होकर अनादिकाल से संसार में इस निर्ग्रंथ मुद्रा को अनेक बार धारण किया, निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को। अरे श्रावकाचार, देश व्रत, क्षुल्लक के व्रत की तो गिनती नहीं है। मुनि मार्ग को भी बहुत बार स्वीकार किया, गहि उज्जयायम, लिया, छोड़ा, बहुत बार हो चुका, लेकिन बाहरी निर्ग्रंथ रूप ही हुआ। अंतरंग परिणाम विशुद्धि न होने से आज भी संसार में तेरा डेरा जमा हुआ है। बोलो, इससे और अच्छे प्रवचन क्या होंगे? अब इसमें ताली बजे ना बजे, मजा आए ना आए, कहानी किससे हो ना हो, लेकिन कितना सटीक व्याख्यान कि संभलो, परिणामों पर ध्यान दो,
और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, और ये दूसरे के लिए नहीं हो रहा है, खुद के लिए। हमारे भावों को हम खुद अपने ढंग से ठीक करेंगे। चतुर्गति संसार में यह जीव अपने ही भावों से, अपने ही परिणामों से कर्मों को करता है, भोगता है, सुखी दुखी होता फिरता है। इसलिए इस सम्यक अवसर को पाकर के सम्यक दर्शन पाने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। ज्ञानियों, भाव रहित तो कुछ भी नहीं है। साग भाजी भी लेने जाओ तो उसमें भी भाव ताव होता है। फिर मोक्ष मार्ग में तो सारी भावों की ही कीमत है। कितने व्रत किए हैं, कितने त्याग किए हैं, वह बाहर से मूल्यांकन होता है, लेकिन परिणाम उसमें कितने लगे हैं, निर्मलता कितनी बड़ी है, वो आपका खुद का मूल्यांकन। हे सत्पुरुष, अनादिकाल से अनंत संसार में बहुत बार इस रूप को धारण कर लिया। मुनि पर्याय को, मुनि मुद्रा को, बाहिर निग्रंथ रूपायम, बाहिर निर्ग्रंथ रूप को। अब निर्ग्रंथ रूप को इतने बार धारण किया तो माता जी कितने बार बने होंगे? बोलो, तुल्लक जी, श्रावक। क्यों? जिन शासन भी अनादि निधन है, जीव भी अनादि काल से है, वस्तु व्यवस्था भी अनादि काल से है। जैसे भाव किए वैसे फल मिले। अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। अपना अपना बैंक है, संभालो अपने परिणामों को। कैसे संभालना, ये खुद निर्णय करना कि जरा जरा सी बात से हमें को बहकना है, उलझना है, कसायाविष्ट होना है, भ्रमित होना है, कि सहज शांत आत्मदृष्टि संपन्न होना है। इस तरह से आत्मा की तरफ से चिंतन करेंगे तो अपन आत्मा स्वरूप को जरूर उपलब्ध होंगे, शुद्ध होंगे, सिद्ध होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।